होली 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 मुबारक हो गई हुनैन भाई। इस वक्त तो मुझे वो गाना याद आ रहा है इंडियंस के लिए, होली के दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हाँ जी हाँ, ओके है क्या है भाई? हाँ माज भाई आप लाइव हैं, इंडिया जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी। अरे मुबारक हो भाई, इंडियंस मुबारक हो। अपना चेक करा दो जरा, फिर शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी माज भाई। और किसी की परफॉर्मेंस करवानी हो तो आपसे उसको क्रिटिसाइज करवा दें, सही है सही है। और किसी को जल्दी आउट करवाना हो तो आपसे उसकी तारीफें करवा दें, सही है। तो ये होता है। और कुछ है इसमें, कुछ गलत है इसमें, जो गलत है और जो सही है वो अभी गुफ्तगू में कर लेंगे। फिलहाल शो शुरू करते हैं अपने तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन और मूड और माहौल और एनालिसिस लेके। क्या करेंगे एनालिसिस का भाई? सब हो गया तेल, ट्रॉफी उठा ली उन लोगों ने जिन्होंने अपना अब मैं अगर यहीं से स्टार्ट गलत ले लूंगा तो गलत बात हो जाएगी। मगर सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जो पाकिस्तान शायद होस्ट कर रहा था, मगर फाइनल देख के तो नहीं लग रहा था क्योंकि दुबई में मैच हो रहा था। हुनैन भाई कर दिया परफॉर्म, मर्दे बहरान, बन गया दीवार। श्रेयस अय्यर, अन्ना राजा कर गया कमाल। और बली का बकरा जिसको हम फैसल भाई, आज तो प्लीज अल्लाह के वास्ते बोलना यार, मां तू सही बातें करता है यार। बड़े मैच के प्लेयर अलग है भाई, जिनकी तू बुराइयां करता है वो वाकई वैसा ही है, मगर दिखाया कुछ और जाता है। सब कुछ गोल्डन गोल्डन हो रहा होता है, सब कुछ गोल्डन गोल्डन नजर आ रहा होता है। किसने जिताया मैच? ले दो नाम अब तुम लोग। रोहित शर्मा। ये मैं अपना सर कहाँ मारूं? अबे थक गया था, वो हलक में आ गया था। जरा सी स्ट्रेटेजी अगर अच्छी होती ना न्यूजीलैंड की, पहले बैटिंग करते हुए ये खेल लेते हमारी वाली क्रिकेट, 90s वाली और अर्ली 2000 वाली या 99 वाली हमारी, अगर ये क्रिकेट खेल लेते, ये मैच इंडिया नहीं निकाल पाता। वहां से तो रोहित शर्मा को तो लंबी इनिंग करनी थी, उसका स्टैमिना खत्म हो गया वहां पे। अबे भाई अगर रोहित शर्मा अपनी वाली, मैं वही बात है, ये हुनैन भाई की बातें मैं कर रहा हूँ। रोहित शर्मा अगर अपनी वाली इनिंग खेल के चला जाता तो हालांकि में बीच में मैच खत्म हो गया था, कौन जिताता इनको मैच? कितने ओवर खेले रोहित शर्मा ने? रोहित शर्मा ने 70 रन के में खाली 20 ओवर खेले आज। 20 ओवर, 22 ओवर, 23 ओवर में वो आउट हुआ होगा। 20 ओवर उसने पक्का खेले। 103 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप चैंपियंस ट्रॉफी में चेस करते हुए पहली 100 की पार्टनरशिप लगी है। सही है। और मेहरबानी टू न्यूजीलैंड फील्डर। और पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक 50 रन की पार्टनरशिप लगी है ओपनिंग में। ये 103 रन बने इस चैंपियंस ट्रॉफी जी, इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और वही दैट इज रोहित शर्मा इज द डिफरेंस। खड़ा हुआ मैच जीत गया। रोहित शर्मा अपने 30-40 रन बना के जाता, मैच फंस जाता। माज भाई आप कह रहे थे रोहित शर्मा के रन नहीं आते फाइनल्स में, आपने 10 फाइनल्स बताए 2007 से लेकर अभी तक। चैंपियंस ट्रॉफी के वो 2013 का आपने बताया, फिर 2007 का बताया, 2000 ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स जो हुए 4 इनिंग्स वो बताई आपने। सही है। ये सारा बताया आपने। 2014 का वर्ल्ड कप बताया, ये सारा। लेकिन उसकी एक 50 भी नहीं थी। और आज उसने मार दी 50। चलो जी, इसी और जो बात सबसे पे अच्छी बात है ना रोहित शर्मा की, वो ये है कि देखो हमने बात की थी कि रोहित शर्मा जो है ना वो अपने ऊपर रख के खेले। जब आउट हो गया शुभमन गिल के साथ वो खेल रहा था, उसने अपने ऊपर रख के खेला। और रोहित शर्मा की खास बात ये कि बाकी प्लेयर्स हमने जितने भी देखे ना 2007 से लेकर 2025 तक, रोहित शर्मा की अटैकिंग इंस्टिंक्ट जो है ना सेम है। 18 साल तक उसने, बाकी जितने प्लेयर्स होते हैं ना वो शुरू में आते हैं तेज़ होते हैं, 100 की स्ट्राइक रेट, 120 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ओडीआई क्रिकेट। लेकिन बाय द टाइम वो अपने करियर के मिड पे पहुंचते हैं, वो थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है, वो थोड़ा लंबा खेलने के चक्कर में स्लो खेलते हैं, प्लेइंग स्टाइल चेंज करते हैं, कोई एंकर इनिंग्स खेलता है लेकिन स्टार्ट स्लो करते हैं। रोहित शर्मा ने अपने अंदर का बच्चा मरने ही नहीं दिया, वो बिल्कुल वैसे ही खेलते हैं शुरू से लेकर एंड तक। 18 साल से किसी ने नजर आ रहा है। और अच्छा सारी तारीफें कर दी किसी ने आज विकेट देके किया, वो किसी ने उनको मोटा, कोई उनको मोटा बोलता रहा, यहाँ से ही कोई गेंडा बोलता रहा, लेकिन उसने उस फॉर्म पे उसी फिजिक के साथ परफॉर्म किया। उसके अंदर का जो बच्चा है शुरू में जो 2007 में आया था उसको उसने जिंदा रखा। देखो आज क्या किया उसने, वैसी अटैकिंग नहीं किया, जो बॉल मारने की थी उस पर गया। अपनी जो है ना उसने इंस्टिंक्ट को काबू में रखा और हर बॉल को नहीं मारा उसने, अपने बच्चे को संभालता रहा हुआ। पहले उसने फास्ट बॉलर्स को मारा और अपने बच्चे को काम करता रहा, वो है बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। यूं हिल रहा था। भाई सवाल ये, आप मुझे बताओ कि आपको कहीं लगा कि न्यूजीलैंड जीत सकता है मैच? कहीं ऐसा लगा कि यार यहाँ से पकड़ लेंगे? आप मुझे ये बताओ, आपको कहीं लगा कि रोहित शर्मा के अंदर का बच्चा मरा हुआ है? आपको कहीं लगा? कहीं लगा? नहीं लगा ना। मैच खेल रहा है लेकिन उसका बच्चा जिंदा है कि नहीं मैं खेलूंगा तेज। जिस बॉल पे आउट हुआ उसमें क्या बच्चे ने लात मार दी थी उनकी, जो वो आगे निकल
बच्चे ने लात मारी और वो पागल पल्ले से आगे निकल गए, आंखें बंद, मुंह किधर, बल्ला किधर, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल बच्चे के सामने। तो छोड़ो ना, तो छोड़ो, वो तो कर गया ना, उसने जिता दिया। बस देखो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीत गए और उसने परफॉर्म भी कर दिया, जीत गया। अब क्या हुआ, जब आउट हुआ तो वन डाउन कर, वन डाउन कौन आया भाई? वन डाउन आए वो मर्दे बौरान जिनकी बातें होती है, कहे भाई ये करेंगे फाइनल के अंदर। हुनैन भाई आज तस्लीम करोगे कि यार माज, हाँ तेरी बातें कहीं ना कहीं, चाहे तू बेकार बातें करता है, फजूल बातें करता है, इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा वो है, क्या हुआ आज? भाई मैं इतना जानता हूं, हुआ वही, माज नहीं, भाई नहीं नहीं हुआ वही, फाइनल के अंदर वही नाकाम। 2023 का फाइनल हारने के बाद जब 2024 की सुनेंगे टीम थोड़ी, बन रही अभी थी, जीत गई तो ना। माज भाई ने कहा कि यार रोहित शर्मा और कोहली को फारिग करो या अभिषेक शर्मा वगैरह को लो, आप इनके साथ इनकी जगह नहीं बनती। 24 के फाइनल में विराट कोहली ने 70s कर दिए और आज रोहित शर्मा ने 76 कर दिए, तो मैं कैसे मान लूं माज भाई की बात? यार रोहित शर्मा का, हुनैन भाई 10 के बाद एक इनिंग में तुम रन दे रहे हो 18 लेकिन साल। उसने और बात, ये बताओ इन्हें कि मैं 18 साल बाद मैं सीट से खड़ा होकर तालियां बजाऊं रोहित शर्मा के 70 यार रन आज से, तो तालियां जहां पे बजानी वो चाहिए, बीच में टीम को, आज तो तालियां बजानी अरे चाहिए यार, रोहित शर्मा ने जो आज ऐसी इनिंग्स बातें खेली भाई है। यार। 18 साल में जब आप तालियां बजाएं तो 18 साल यार, तुम मुझे भी दे दे, मैं भी बना दूं। नहीं ना, गलत बात है ना, उसने गलत बात बात है 23 यार? के बाद की है, 23 के बाद उसने बात की। और विराट कोहली रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली ने 24 में अब मैं परफॉर्म आपको किया बताऊं, अब मैं आपको फाइनल फर्क में, बताऊं। और रोहित शर्मा मैं ने आपको फर्क बताऊं, 25 में परफॉर्म मैं किया। आपको फर्क बताऊं, यहाँ अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और वो दूसरा वो जो राइट हैंड बैट्समैन है जायसवाल। प्राग, वहाँ ये लड़के होते हैं ना, ये मैच इंडिया 8 विकेटों से 40 ओवर के अंदर खत्म कर देता है। ये मैच डिफरेंस क्या है, वो खेल ही नहीं रहे वहां पे, तुमने मैच मुश्किल बना दिया उनके लिए। यहाँ पे अभिषेक शर्मा बैटिंग करता, इससे ज्यादा खतरनाक करता, यहाँ तिलक वर्मा बैटिंग करता, इससे ज्यादा खतरनाक करता। खैर वो थे नहीं, तो वो डिबेट, खैर वो अब आएंगे, जो आप जबरदस्ती इनको खिलाए। और आज तो उसने ऐलान कर दिया, भाई, किसे, जद्दू ने? नहीं उसी ने, भैंसे ने, मोटे ने, कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं भाई, आई एम हियर। और 2027 का वर्ल्ड कप भी ये लोग खेलने वाले हैं और रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, आफरीदी के छक्कों का रिकॉर्ड भी टूटेगा। और विराट कोहली रन करे या नहीं करे, उसको तो ये सब बीच में पैम्पर करके चलते रहेंगे और वो फाइनल में फ्लॉप होता रहेगा, उसको जबरदस्ती झंडे पे चढ़ाए जाएंगे, मगर वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। और सचिन का रिकॉर्ड मैंने अब मेरी बातें तू पुरानी निकाल लेना कि मैंने क्या कहा, ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़े बगैर इसको रगड़ देंगे, मगर इसको रिकॉर्ड तोड़वा के रहेंगे। नहीं, सेकंड नंबर पे लाएंगे। तुम देख लेना, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, नहीं, पता मैं चल तो जाएगा। बता दूं, अब ये अब जो टारगेट है ना, अब सचिन के रिकॉर्ड छोड़ दो, नहीं तोड़ सकता। अब इसको ये सेकंड नंबर संगकारा के रिकॉर्ड तोड़ने, क्योंकि अभी थर्ड पे ही है ना, ऐसा ही है ना, वो तो तोड़ अब वो इम्पोर्टेंट है। अबे वो नहीं, अब वो इम्पोर्टेंट है, वो कराएंगे इसको 27 तक। नहीं, ये तुम्हारी सोच है, सचिन का रिकॉर्ड तोड़वाएंगे इससे। फिर कोहली हैज 5 ICC ट्रॉफीज, रोते रहो। अरे इसमें रोने की क्या बात है भाई? वो कह रहा है 5 ट्रॉफी हैं, तब भी फेल होने के बाद। बिल्कुल 5 ट्रॉफीज हैं, मगर भाई जिनकी बदौलत वो हैं उनका नाम लिया करो। ऐसे प्लेयर की जो है ना दिल आजारी नहीं किया करो, नाम लिया करो। गौतम गंभीर का नाम लिया करो, युवराज सिंह का नाम लिया, अब नाम लेना, इससे पहले नाम लेना बुमराह का, 2024 बुमराह ने, और अब नाम लेना अय्यर का और KL राहुल, जिसको बली का बकरा बना के रखते हैं। जो इनिंग उसने नीचे से आके खेली, जो अय्यर ने काम किया, वो फाइनल के अंदर वो ही कर सकते हैं। उनके अलावा ये जो जिनको बना छोटी सी चीज की जो है बड़ा बड़ा करके दिखाते हो ना, ये इनके बस की बात नहीं है। आज फिर एक दफा प्रूव हो गया। अच्छा, ये 1 रन और आउट किसने किया? ये 5 ICC ट्रॉफीज कह रहे हैं, खैर वो तो 4 भी बहुत होती हैं, लेकिन 4 है मेरे ख्याल से, 5 कैसे हैं? 11, हाँ 13, हाँ 24-25 25 4 हुई ना कोहली की ICC ट्रॉफीज, 5 कैसे हुई भाई? 5 कैसे हैं भाई, जरा बताना। 2009 कौन है? 2009 में तो नहीं है ना, पाकिस्तान जीता है ना, पाकिस्तान है। 2009 2007 चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में इंडिया थोड़ी जीता है। इंडिया जीता नहीं, इंडिया 13 में जीता है। इंडिया 13 में जीता। 6 और 9 में तो ऑस्ट्रेलिया जीता है ना, 2 जीता है। हाँ सही है, 6 और 9। भाई बताना जरा, आपने 5 ICC ट्रॉफीज कैसे कही हैं? 4 हैं कोहली के पास। श्रुतिका ने क्या, श्रुतिका कैसी हैं आप? 4 है ना, 4 है, 4। होली की भी मुबारकबाद हो आप लोगों के, होली के दिन जब कोई ऐसा त्यौहार हो। मगर मेरा सवाल वही रहेगा, आपको कहीं लगा, कहीं महसूस हुआ, कहीं फीलेंगे अरे यार अब हाथ में आ गया न्यूजीलैंड के? हाँ, जहाँ पे वो 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे ना इनके, जहाँ पे रोहित शर्मा भी स्टंप अपनी विकेट थक गया था, थकने के बाद जब वो उसने जबरदस्ती घसीट के अपने आप को, बच्चे ने लात मारी उसके, और वो जो क्रीज से आगे नहीं, निकल के सबसे जो पहले out तो हो ये गया कि 103 रन जो उन्होंने पार्टनरशिप कर दी ना, उसके बाद तो न्यूजीलैंड के हाथ से मैच निकल चुका था। फिर एक ग्लेन फिलिप्स मोमेंट आया, उसने कैच पकड़ा, That was the highlight of the match. शुभमन गिल का जो उसने कैच पकड़ा। उसके बाद विराट कोहली जो आउट हुए, ब्रेसवेल को भाई मानते हो बड़ा बॉलर, पहली बॉल पे बाबर को आउट करने में ब्रेसवेल को 30 बॉलें लगती हैं, कोहली को आउट करने में 1 बॉल लगी है उसको, पहली बॉल पे आउट किया है उसने। तुमने फिर वहां बत्ती लगा दी है, तुम्हें क्या कहना? मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं से माज भाई को समझा रहा हूँ, नाराज कोई नहीं होना।
मास भाई बोलते थे ब्रेसवेल कितना बड़ा बॉलर है पता चल जाएगा, पहली बॉल पे आउट किया उसने कोहली को। अरे वो तो फंसता है ना स्पिनर्स पे, बाकियों को तो नहीं आउट कर सका ना वो यार उसने आउट किया, एक और भी आउट किया उसने। खैर भाई पॉइंट माजबे का जो है ना वो उनका पॉइंट, एक तो ये इंडिया के कहते हैं प्लेयर्स लेके आओ, दूसरे ही कहते हैं कि कोहली को 18 साल लगे, रोहित शर्मा को 18 साल लगे, तो यार बाबर को तुम लोग क्यों नहीं देते 7 साल में उसको जो हाँ ना ये आपने बात पकड़ सही के है भाई, दिया। पेशेंस रखना चाहिए। हाँ पेशेंस रखते हैं उसके साथ, शाहीन के साथ। आज पता चल रहा है भाई पीसीबी की इंटरनल मीटिंग हुई है, उसमें आया है कि 2023 में शाहीन अफरीदी का जो झगड़ा हुआ था टीम के साथ, उसके बाद 23 के वर्ल्ड कप में वो जो है ग्रुपिंग कर रहा था टीम में, मतलब खुद नाराज़ होकर 4-5 अच्छा। प्लेयर्स को अपने साथ मिला के नाराज़ करवा रहा था और जो है ना इन फाइटिंग बढ़ा रहा था। फिर 24 के वर्ल्ड कप में उसके एटीट्यूड इश्यूज थे। फिर 25 चैंपियंस ट्रॉफी में तो साफ नज़र आया, ये पीसीबी की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है कि जो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन गेम प्लान दे रहे थे उसको वो फॉलो ही नहीं कर रहा था। शायद आपको याद होगा, एक तो माज भाई ने इंसिडेंट बताया था रिजवान वाला। दूसरा इंसिडेंट जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था और सलमान अली आगा आउट हुए थे, तो शाहीन शाह अफरीदी आए थे, खुशदिल ने उनको जब वो जो ग्लव करते वो किया, उसने खुशदिल की तरफ देखा भी नहीं और सीधा चला गया बिल्कुल सीधा चला गया, कोई डिस्कस नहीं किया उसने। वो साफ नजर आ रहा है कि अंदर से प्लान कुछ और दिया था, उसने कहा था ऐसी की तैसी मैं तो कुछ और ही और करूंगा। पहली बॉल पे वो एलबी हुआ, फिर उसने खुशदिल से डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट रिव्यू ले लिया। तो वो साफ नजर आ रहा है कि वो जो है ना अपने आप क्लासिक केस के बंदा जो है ना अपने आप को बड़ा समझने लगे। वो तो बावले हैं ना, अपने सर ने उनका दिमाग इतना खराब करा वो हुआ है। सपोर्ट फैक्टर वहाँ बहुत बड़ा है। तो पेशेंस जो इंडिया ने रखा इतने साल, आप सही कह रहे हो, रोहित शर्मा और कोहली के साथ 10 साल ट्रॉफीज नहीं आ रही थी 13 के बाद से, तो अब रोहित शर्मा के अंडर, जब रोहित शर्मा को मैं कहता था इन्होंने कैप्टन लेड बनाया, जैसे हमने रिजवान को कैप्टन लेड बनाया ना, वैसे रोहित शर्मा को कैप्टन लेड बनाया। इस वजह से रोहित शर्मा के अंडर ट्रॉफीज देखो अब आना शुरू हो गई। 2 साल उनको भी लगे, 22 और 23 में नहीं ले सके वो ट्रॉफी, लेकिन उन्होंने रखा कैप्टन, कंटिन्यू किया, तो 24 में भी आई और 25 में भी आई। और एक इंसान सारा अपना कैरियर जो है ना वो आईसीसी इवेंट्स के अंदर फेलियर रहा, इतना बड़ा फेलियर रहा विराट कोहली, फिर भी उसको लेके घसीटते रहे, उसको चलाते रहे कि नहीं भाई ये करेगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसमें पोटेंशियल है और इसको टाइम दो, ये रन करे। वो 2014 से वो फेल होना शुरू हो गया था फैसल, आप ये देखें 2011 में कोई कारकर्दगी नहीं थी, मगर उन्होंने कहा नहीं यार इसकी थोड़ी टेक्निक बेहतर है लगती है और इसको हम लंबी रेस का घोड़ा बनाएंगे, और वो चाहे फेल होता रहा। 2014 में इंग्लैंड के अंदर वो बदतरीन उसकी हालत रही, 134 रन उसने बनाए हुए। फिर आप बीजीटी में देखो कितनी जिल्लत हुई, कितना एक ही जगह पे, मतलब तारीख में आपको नहीं मिलेगा कि कोई बैट्समैन इसी तरह एक ही तरीके से बच्चा भी आके बॉल कर रहा है तो स्लिप के अंदर वो कैच आउट हो रहा है। इतनी वीकनेसेस और इतने बड़े बड़े उसने रन करे हुए, क्यों करे हुए? क्योंकि उसको उन्होंने गिरने नहीं दिया, उन्होंने उसको बना के रखा कि नहीं यार यही करेगा। उनको मालूम था इसने करा हुआ है, ठीक है ये बैड टाइम है, यहाँ पे फेलियर है, सपोर्ट हिम, लेट हिम डू। हालांकि ये इंडिया ने, क्योंकि पहले भी तुमने रन किए हुए ना, अपने पास आईसीसी और ट्रॉफीज ले सकते थे अगर ये टफ डिसीजंस लेते, और ये जैसे 2007 में इन्होंने पूरे सीनियर्स को बाहर करा और यंग उनको लेकर आए तो वर्ल्ड कप जीते। उसका लोगों का बड़ा बैकलैश आया, आपने सचिन को बिठा दिया, सौरभ को बिठा दिया, आपने ड्रेविड को बिठा दिया, इतने बड़े बड़े नामों को आपने बिठा दिया, मगर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया। मगर इनको अपना एक स्टार जो है ना वो बनाना होता है, उस स्टार को इन्होंने बनाने के लिए आईसीसी ट्रॉफीज को सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किया इन्होंने, क्योंकि इनसे बेहतर प्लेयर मौजूद थे। तो भाई अब क्यों नहीं कर रहा है भाई, जो 2007 में किया अब क्यों नहीं कर रहा? अब तो जीत गए सारी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ गई, अब आगे नए टारगेट्स है ना यार। अब क्या टारगेट है? अदर टारगेट। अच्छा ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं है। ओडीआई वर्ल्ड कप, सचिन का रिकॉर्ड, माज भाई मैं तो एक बात जानता हूं, मुंबई का बच्चा है। माज भाई मैं तो एक बात जानता हूं, 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा इंडिया ने खेला, फाइनल में हार गए, ठीक है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद 24 का जो T20 वर्ल्ड कप था, पूरा वर्ल्ड कप रोहित शर्मा परफॉर्म करता रहा, फाइनल में फेल हुआ, लेकिन फाइनल में कोहली ने परफॉर्म किया। इस चैंपियंस ट्रॉफी में पूरा वर्ल्ड कप, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा फेल होता रहा, कोहली खेलता रहा पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, फाइनल में रोहित शर्मा ने परफॉर्म कर दिया। तो ये दोनों आज विराट कोहली ने क्या कहा मैच के बाद कि अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, अब वो रेडी हैं नेक्स्ट 8 इयर्स वर्ल्ड को टेक ऑन करने के लिए, अब यंगस्टर्स की बारी है। हाँ, वो शुभमन गिल अच्छा के मुझे गले में तुमने हाथ कहा डाल के कोहली ने पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में 1 सेंचुरी मारी है, एक सेंचुरी मारी है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 80 कुछ रन बनाए कोहली ने। हाँ ऑस्ट्रेलिया के ना 4 मैचेस में से 2 मैचेस में परफॉर्म किया ना। पूछूं अगर एक किसी नॉर्मल प्लेयर को हटाता हूं, मतलब कि उसको मैं, ये बाबर आजम पूरे उसमें फेल होता रहा और एक मैच में परफॉर्म कर दे तो टीम में टिकेगा नहीं? हमारे यहाँ कहाँ टिकता है, हमारे यहाँ यही तो मसला है। यही तो मैं मास की बात उसकी ये परफॉर्मेंसेस थी कि वो 1-2 इनिंग्स में अपने रन कर रहा था। हाँ। मगर तुम्हारे बाकी दूसरे सारे ऐसे तुम्हारी जो टीम है, जो मैं कहता हूँ, इवन के इंडिया के प्लेयर उठा लो पूरे मैच उसमें, केएल राहुल को आपने बल्ली का बकरा बनाया, जो मास भाई कहते हैं कि आपको जब परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप फाइनल में आपने बाहर कर दिया।
इन दो के साथ ये एक फेवरिज्म है, तो मानो ना इस बात को मानने में क्या प्रॉब्लम है। सेम गोस फॉर द अय्यर। अय्यर तो लकीली टीम में आया है अभी, उसकी तो कहीं जगह नहीं बन रही थी भाई, उसको तो ड्रॉप कर दिया था इन्होंने। जो अय्यर की तो पहली आईसीसी ट्रॉफी है ना ये। एग्जैक्टली वो जो 2023 में जिसने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली सेमीफाइनल में, उसको हाईलाइट कोई और करके ले गया, उससे वो उसका क्रेडिट सारा छीन के जो ले गया। सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है ना, बेशक अय्यर की आज 50 नहीं हुई, लेकिन जो हम बात करते हैं ना, जब प्रेशर हो, एक साथ 3 विकेट्स गिरी हो, तो अब विकेट नहीं गिरनी चाहिए। जो अय्यर ने और ख़ासतौर पर अक्षर पटेल ने जो पार्टनरशिप की ना 50 रन की, वहाँ से न्यूजीलैंड ने जो प्रेशर बनाया भी था ना, वो भी चला गया। उसके बाद कैच जो ड्रॉप हुआ वो 50 रन की पार्टनरशिप के बाद ड्रॉप हुआ है। न्यूजीलैंड ने कैच छोड़ के ही अपना, अगर मैं पूरा उसको ओवरऑल एक रैप अप करूं तो कैच छोड़ के ही वो मैच से बाहर हुए और एक आउटस्टैंडिंग कैच लेके ही वो मैच में वापस आए। मगर आगे भी उन्होंने इतनी गलतियां करी, वो पता नहीं आज उसी पे बुराई थी सारी, वही बाबले के पास कैचेस आए जा रहे थे, जिसने बाद में मिड ऑन में उसका अय्यर का ये कैच छोड़ा था। खैर मगर अय्यर उसके 2 रन बाद ही आउट हो गया। वो लंबा क्या नाम है उसका, काइल जेमिसन। काइल जेमिसन ने दो पहले शुभमन गिल का उसने कैच छोड़ा था, डैरिल मिचेल ने छोड़ा था। अच्छा, मुझे लेग स्टंप पे जो वो क्या कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत इंडिया के जीतने के बाद आगे कंटिन्यू होगी या खत्म हो जाएगी? चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं है कि नेक्स्ट कब होगी। अगर आपकी जो थ्योरी थी वो अब फिनिश, आपकी थ्योरी हुनैन भाई ने बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है खत्म होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है इनके नाम पे बेसिक। मेरे ख्याल से अब चैंपियंस ट्रॉफी 20 ओवर्स की हो जाएगी, जो मुझे लगता है आगे चल के, अगर होगी भी तो। मजा खराब हो जाएगा यार, मजा ये इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट घुसा देंगे ना बीच में, तो वो मजा नहीं आएगा। खैर हुनैन भाई, आई वुड से कि अगेन आज आप वही, जैसे आप रोहित शर्मा को सर पे चढ़ा रहे हो, इसी तरह वहीं वहाँ पे भी रोहित शर्मा को सर पे चढ़ाया जाएगा। जहाँ बीच में आके जिन्होंने श्रेयस अय्यर ने, जिसने पूरी, मैं कहता हूँ कि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट इनिंग के लिए, फाइनल बिग गेम, प्रेशर गेम, और वो एक दफ़ा नहीं बार बार करता है, मगर जाहिर बात है उसको स्टार बनाना नहीं है, वो मिडिल में खेलता है, वो मुंबई का लड़का नहीं है। रोहित शर्मा इज़ अ मुंबई बॉय, तो मुंबई का सचिन की लेगेसी को लेकर उन्हें मुंबई से कोई ना कोई लड़का उठाना होता है। वहाँ पे सियासतें ये भी तो चलती है ना वहाँ पे। विराट कोहली के साथ क्यों इन्होंने सचिन को रखा हुआ है, उसको विराट कोहली के साथ क्यों रोहित शर्मा को रखा हुआ है? तो श्रेयास भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई है, बट उस कास्ट वाइज तो वो महाराष्ट्रियन तो नहीं है ना, लेकिन खेलता तो शुरू से मुंबई से है। वो खेलता है, मगर समझो ना यार, फर्क आ गया ना उन्हें यार। अच्छा, मुंबई कर बॉय नहीं है, मगर बात ये ना, पक्का महाराष्ट्र नहीं है ना, आप उसको बोलो महाराष्ट्र बोलेगा, वो नहीं बोल सकता। अच्छा, सवाल का जवाब दो। इन दी एंड देखो, रोहित शर्मा विराट कोहली के होते हुए इन्होंने 2023 का फाइनल खेला सही, 2024 का फाइनल खेला, जीते। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, जीते। टेस्ट चैंपियनशिप 2022 और 2021 और 23 दोनों के फाइनल पहुंचे यार। तो उनका एक आपको नजर आ रहा है ना स्टैंडर्ड, आपका स्टैंडर्ड कहाँ ले गए वो लोग। बिल्कुल फाइनल खेल के हारना, फाइनल खेल के जीतना, इट इज अ बिग थिंग, सही है। और आज भी आप देख लो कहाँ मैच फंस गया था न्यूजीलैंड का। मुझे लगा था न्यूजीलैंड फंसा सकता था, वो कैच ड्रॉप हुआ, कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जीता कौन? इंडिया। आप देखो, आपने कहा था जद्दू लेके जाएगा नीचे, कहाँ तक बैटिंग लाइन थी यार। आप मरते, वो कहते ना, खत्म करते करते थक जाओगे यार। प्लेयर जब 100 के ऊपर पार्टनरशिप लग गई और इनकी इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो बीच में 3 विकेट लेने के बाद भी एक पार्टनरशिप का काम था। उस एक पार्टनरशिप के बाद भी 2 विकेट्स फिर गिरी हैं, अय्यर और अक्षर पटेल की। हाँ, फिर राहुल और पांड्या आ गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा फिनिश किया, उन दोनों ने भी। नहीं वो स्क्रिप्ट तो है, अब तो इतना वही बात। आपकी सिर्फ एक बात सही हुई है जो मुझे लगती है, आपने कहा था जडेजा फिनिश करेगा मैच, एंड में जडेजा होगा। के मैच इतना डीप जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। न्यूजीलैंड क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और उनके पास सारे प्लान्स होते हैं। मगर जो आपने ये कहा फैसल के फाइनली सब कुछ खेल रहे हैं ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी के, उसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भी खेले और जो तुमने अभी सब कुछ गिनवाया, लास्ट 14 आईसीसी जो टूर्नामेंट्स है ना, किसी भी लेवल के, T20, ODI और टेस्ट चैंपियनशिप, लास्ट 14 में से 12 में इंडिया नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई कर चुका है। माय गॉड, अमेजिंग। तो वो जो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि हमेशा उनकी टीम आगे जाती है। व्हाट इज द रीजन? बताओ ना, तुम बताओ ना, तुमसे मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, उनका प्रोसेस है, सिस्टम है, सिस्टम, उनकी मैनेजमेंट, जो इस तरह से वो अपना पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं, मुखलिस होके अपने, चाहे वो दूसरे का गला दबा रहे हैं, उसके अंदर दूसरे के साथ बुराई कर रहे हैं, मगर अपना एक्सपीरियंस प्लेयर्स को छोड़ते नहीं है और यंगस्टर्स को उनके साथ वो मिलाते हैं ताकि वो यंगस्टर्स भी सीखें। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस को बाहर कर दो। अगर सारे इस वक्त यंगस्टर्स खेल रहे होते तो प्रेशर मोमेंट जो रोहित शर्मा ने आज किया है ना, इसका मुझे टाइम फ्रेम भी तो दो ना, उस बात को 10 साल तो दोगे ना आप। लास्ट ये 21 से पहले क्या जीते हैं? 11 जीते हैं, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी 11 से उठाता हूँ, 11 से जीते, पे 13 जीते, तो 11 से लेके 21 तक फाइनल में कितनी दफा आई है? 2013 में आए, उसके बाद फाइनल में आए, 14 में आए, फिर 14 के फाइनल में आए T20 के, फिर 17 के फाइनल में आए। मैं तो नॉकआउट स्टेज को क्वालिफाई करने कह रहा हूँ, मतलब सेमीफाइनल में भी गए, वो देख रहा हूँ, फाइनल में आते जा रहे हैं, हारते भी जा रहे हैं, लेकिन मगर स्टिल दे आर कमिंग इन द फाइनल।
हाँ मैं 14 में आ रहे हैं, 17 में आ रहे हैं, जो 21 में आ रहे हैं, नॉकआउट 22 क्वालिफाई करना कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जैसे सेमीफाइनल में जा रहे हैं तो नॉकआउट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, 14 में भी गए, 16 में भी गए, 17 में भी गए, 19 में भी गए, 21 में भी, 21 में बाहर हो गए थे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन टेस्ट में गए फाइनल में, 23 का टेस्ट भी फाइनल खेला और ओडीआई का भी फाइनल खेला। फिर आप तो और आप अपना हाल देख लो। हमारा हाल ये था कि हम भी हर नॉकआउट खेलते थे। 87 सेमीफाइनल खेला, 92 फाइनल खेला, 96 क्वार्टर फाइनल खेला, 99 फाइनल खेला, 4 वर्ल्ड कप्स आपने भी लगातार खेलते रहे। फिर 2000 के अंदर आपने वहां सेमीफाइनल खेला जो चैंपियंस ट्रॉफी की आई। उसके बाद आपने 2000 के बाद से आपके ऊपर बुराई आना शुरू हुई और आप 2001, 2, 3 में आया वर्ल्ड कप, आप 7 में फाइनल पहुंचे आप। फिर आप जो है 7 के अंदर आया, मगर वो फाइनल, हाँ चलो 7 में फाइनल पहुंचे, 2009 फाइनल जीते, 2009 फाइनल जीते, फिर 11 से सेमीफाइनल अंदर आप पहुंचे, फिर 15 भी आपने क्वार्टर फाइनल। देखो आपका मैं बता दूं 7, 9, 10 T20 वर्ल्ड कप बता रहा हूँ, 7, 9, 10, 12, 21, 22 ये 6 में आप सेमीफाइनल में गए हो T20 में, ठीक है। ओडीआई में आप 99 के बाद से सिर्फ एक दफ़ा गए हो सेमीफाइनल, 2011, और चैंपियंस ट्रॉफी में 2000 इसमें गए हो, 17 में गए हो। तो हमारा ये है कि हम लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में बहुत पीछे हैं। T20s में भी हमने सिर्फ सेमीफाइनल तक ज़्यादा क्वालिफाई किया, और 24 में तो हमारा हाल बुरा हो गया, 24 में हाल बुरा हो गया, 25 में हाल बुरा हो गया। जो टीम ही नहीं रही, एक तो प्लेयर का टैलेंट पूल वैसे ही कम होता जा रहा है, ऊपर से टीम के अंदर इन फाइटिंग चल रही है जो शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। एक बंदे ने बहुत अच्छा पढ़ा, वलीद हाशिम ने बड़ा अच्छा पढ़, कह रहे हैं इंडिया की सक्सेस का रीजन एक ये भी है कि इनके फॉर्मर प्लेयर्स फजूल की क्रिटिसिज्म नहीं करते। फॉर्मर प्लेयर्स का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, पर्सनल एजेंडा नहीं है। क्रिटिसिज्म तो होता है वलीद, मैं कहूंगा, मगर पर्सनल एजेंडा, कोई एजेंडा नहीं है। अपना कोई दमाद, उनको पता है बेटा, उनको पता है कि उनकी तारीफ या उनकी तनकीद उनको बीसीसीआई में कोई रोल नहीं दिला सकती। यहाँ पे फॉर्मर प्लेयर सबका कोई ना कोई, वो कहते हैं ना, वो चल जाता है, तुक्का चल जाता है कि कभी तारीफ करेंगे तो कोई रोल मिल जाएगा, तनकीद करेंगे तो कोई रोल मिल जाएगा। मौका देख के सियासतदानों की तरह फॉर्मर प्लेयर्स हमारे बातें करते हैं। वो सही कह रहे हैं वलीद, बिल्कुल सही। बेटा दामाद बच्चों का चक्कर नहीं है ना, यहाँ तो है ना, ससुर दामाद, बेटा साला, बहनोई, चचा भतीजा, अब कितनी टीम बन गई है, कितनी फजूल बात है जो मैंने यहाँ पे बैठ के की थी, लेकिन हो गई पूरी कि जैसे ही वर्ल्ड कप, ये चैंपियंस पाकिस्तान हारेगा और शादाब आएगा टीम में एज अ कैप्टन। वो तो अच्छा हुआ अभी वाइस कैप्टन बना है, लेकिन लग रहा है कि अब वो कैप्टन भी बनेगा। हाँ, इस टूर्नामेंट के बाद आप उसको अगर उन्होंने सलमान अली आगा को, अब सलमान अली आगा को बर्बाद करना है, हाँ। क्योंकि एक उभरता हुआ प्लेयर नजर आ रहा है ना आपको एक ऑलराउंडर नजर आ रहा है, अब उसको बर्बाद करेंगे ना कि यार ये कैसे ऊपर चढ़ रहा है, इसको खत्म करो। और सकलैन भाई के दामाद साहब ऊपर जाएंगे तो बाहर से कोई भी आएगा हमारी बर्बादी का रीजन जो अभी आपने देखा ना कि हम क्यों नहीं खेल पा रहे फाइनल और सेमीफाइनल, क्योंकि यहाँ पे लोग पर्सनल एजेंडा के ऊपर चल रहे हैं। दूसरा इंडिया की सक्सेस का एक रीजन बताऊं, मैंने आज वो टाइटल में भी फैसल भाई से दिलवाया होगा, श्रेयास जो है ना, श्रेयास अय्यर, उसकी स्पिन के अगेंस्ट एवरेज, और स्पिन जो वो खेला है, वो जो प्रेशर न्यूजीलैंड क्रिएट कर रहा था, वो स्पिनर्स से अटैक कर रहा था, फिर भी वो उनको शुरू में उसने स्लो खेला, लेकिन 6 से ऊपर 100 नहीं जाने दी उसने कभी भी। उसमें एक टाइम आया था बट टफ ओवर जाते और थे। उसकी पहली आईसीसी ट्रॉफी है, टीम से इन आउट भी वो बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उस पर काम करके आया। पहली दफ़ा इंप्रेस किया, पूरी दुनिया ने उसको वर्कआउट कर लिया, ये शॉर्ट बॉल पे आउट होता है। फिर उस अपनी वीकनेस पे काम करके आया, आईपीएल जिताया, अपनी ये जो रांझी खेलता है, स्मैट खेलता है, वहाँ पे परफॉर्म किया, हर जगह परफॉर्म किया, फिर वापस आया टीम में। तो मैं कह रहा हूँ इसको आप नाम दे दो प्रयास। प्रयास का मतलब होता है कि किसी चीज़ की जुस्तजू करना, प्रयास करना, सही है, और अभ्यास कहते हैं प्रैक्टिस को, फिर उस पर प्रैक्टिस करना। और श्रेयास का अपने नाम का मतलब है गुड, एक्सीलेंट। तो फिर आप उसमें गुड और एक्सीलेंट निकलते हो, 2 चीजें अचीव करोगे तो फिर आप हाँ, पहले आप। पुनीत राय कह रहे हैं कि रोहित शर्मा भी प्रॉपर महाराष्ट्रियन नहीं है। अय्यर एंड रोहित बोथ ऑफ देम आर साउथ इंडियन बाय फैमिली बैकग्राउंड बट ब्रॉट अप इन मुंबई, सो कास्टिज्म फेवरेटिज्म इंडिया टीम में नहीं चलती। और एक और लड़के ने एक और भी लिखा है कि यार वो तेंदुलकर का बेटा टीम में नहीं है। और रोहित भाई भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को कोई यूनुस खान या यूसुफ कहाँ, पाकिस्तान कैसे सही होगा, उनको इस टाइप के प्लेयर्स टीम में मतलब कोचेज या रखने चाहिए। एग्जैक्टली तो फैसल मसला तो वही है ना, जो सारे कबाड़े जिनके हाथ में डोरे हैं वो, मैं अभी यार ये जब कोई बात करते थे ना हमारी सही असल, तो अंदर से फिर वो होता है कि वो कैसे काम करे जब वो साला ऊपर से उसको फोन आ जाएगा कि तुझे इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना, तो तुझे इसको टीम में लेना है, इसको नहीं लेना। तो सारे ना ऊपर बैठे हुए साले वही जब कबाड़ा कर रहे हैं, उन्होंने बर्बादा मचाया हुआ, तो टीम तुम्हारी खास, तुम्हारी मुल्क की कुछ सारे वहीं जाके मिलेंगी चीजें, ऊपर वहीं से कबाड़ा है सारा।
अबे तो जब वो थे तो उन्होंने कौन सा अच्छा कर दिया? तो तुम्हारे यार चीजें बेहतरी की तरफ जा रही होती है, फिर वो साला खराब यार तू क्या यार देखो तू अब जब एक बात करते थे ना वहां के कनेक्शन, जब वो थे ना पावर में, तो उन्होंने बनाया किसको चेयरमैन? कौन था चेयरमैन उसमें? रमीज राजा। उन्होंने क्या हगा था आगे टीम अपने पाकिस्तान के बारे में, ये बताओ ना। उन्होंने क्या हगा है? उन्होंने उनके पास कितनी पावर थी? 3 साल थी, 2 साल थी? 2 साल तक। उन 2 साल में उन्होंने क्या किया? कोई सिस्टम, कोई प्रोसीजर, कोई पॉलिसी, कुछ उन्होंने। यार तुम मास ये बात जब कर देते हो ना तो ये बात बेवकूफी खाना पर लगती है। नो कोई एटलीस्ट मत बोलना भाई। वही पर्चियां चल रही थी, वही शादाब, वही शाहीन, वही बाबर, सब वही बैठे हुए थे। और बाबर वो उन्होंने रमीज राजा ने जो सबसे गलत किया है ना, जब आप जीत रहे होते हो ना, जिस टाइम में जीत रहे होते हो, उस टाइम पे क्या गलत हो रहा है वो आप अपने कैप्टन को पॉइंट आउट करते हो कि ये गलत हो रहा है आपकी टीम में। उन्होंने उस टाइम पे हर चीज़ बाबर के ऊपर रखी कि ये मैं कर रहा हूँ, ये बाबर ने कहा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये बाबर ने कहा है, ये प्लेयर क्यों खेल रहा है, ये बाबर ने कहा है। सेलेक्टर को भी कह दिया कि भाई टीम वो लेनी है जो बाबर ने कहा है। ये होता था। अगर आप एक ही चीज़, इंडिया में जो सिस्टम की बात करें ना, वो इंडियन टीम में नहीं होता, लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक में होता है। उनके फॉर्मर प्लेयर्स बता चुके हैं कई दफ़ा कि मुंबई, पंजाब और दिल्ली, इनके प्लेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन इंडियन टीम में ये नहीं होता। इंडियन टीम में अगर कोच था गौतम गंभीर अभी दिल्ली का, तो उससे पहले राहुल द्रविड़ था, उससे पहले अनिल कुंबले था। ये दोनों कर्नाटका के, ठीक है ना, अनिल बेंगलोर के, कुंबले भी और राहुल द्रविड़ भी। सिर्फ एक नाम सुनाई देता है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, इंडियन टीम में सिर्फ इंडिया होता है। हमारी बात कर रहे हैं मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी का, क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मेंटली जो है ना वो बड़ा होने की जरूरत है। वो बात सही बात है, काउंसलिंग हो सब हो, लेकिन तुम जो बात कर रहे हो ना, अब रमीज राजा चेयरमैन थे, उनका माइंडसेट क्या था? मैं लड़की होता तो बाबा से शादी कर लेता। आपको पता है कि रोनाल्डो का डाइट नासा बनाता है, नासा बना के भेजता है। इस दिमाग का आदमी अगर तुम्हारा साला वो चेयरमैन बना बैठा तो क्या देगा वो? अंडर 12 की T20 को करा दो, लीग करा दो, T20 प्लेयर बनाएंगे। यार तुम यूनुस खान वाली बात, यार सारे फकीर को पता है क्या करना है कि यार क्रिकेट जो बनती है वो बनती है लॉन्गर फॉर्मेट से, टेस्ट से निकलती है। तुम T20 के अंदर घुस गए जाके, तो तुम ये नहीं कह सकते वहीं कड़ियां मिलेंगी। वो जब वहां कड़ियां मिलाते हो ना जाके, तो वहां पे जब उनका मौका था तो वो भी यही कर रहे थे। और रमीज राजा ने 125 करोड़ रुपए कजाफी स्टेडियम के एक ग्राउंड में 16 साल के 18 साल के बच्चों को PGL खिला के उधर ही लगा दिया। सारे पैसे उन्होंने वहां लगा दिए सिर्फ अपने नाम की मशहूरी के लिए। बच्चे को वो सिखा रहे हैं T20 क्रिकेट, जिस टाइम पे उसको जो है ना बेसिक सिखानी होती है। अब तुम्हारी टीम एक टाइम पे बहुत अच्छी थी, वो कौन सा टाइम जिसमें तुम कह रहे हो चेयरमैन कौन थे? तौकीर जिया। हाँ, तो उस वक्त क्या था? अब उधर जाओ आप कि यार उस वक्त क्या सिस्टम था, क्या तरीका था, वहां पकड़ो। ये जो तुम कहते हो ना कड़ियां हैं, मानता हूं मैं। सिस्टम ये था उस वक्त के एक कंसिस्टेंसी थी, एक वापस आ गया सचिन चौधरी वापस आ गया। सचिन चौधरी अरे मैं इधर हूं मेरे लड़के, मैं कहीं नहीं जाना, मगर सच सुनना, देख सच सुने बगैर नहीं जाना। अगर आज तुम मुझे ये कहोगे कि भाई है ना रोहित शर्मा जो है ना ही वॉज द मैन टुडे, नो, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा इख्तिलाफ। प्लेयर था उसको तुम्हें इज्जत देनी नहीं है, दैट इज श्रेयस अय्यर। प्लेयर था आज का KL राहुल, उसको तुम्हें इज्जत देनी नहीं है, वो था आज का प्लेयर। आज का प्लेयर था तुम्हारा ये मथन चक्रवर्ती, इसकी बॉलिंग थी तुम्हें जिसने बीच में जो है ना उनको चकराया न्यूजीलैंड वालों को। और कुलदीप की बॉलिंग, कुलदीप वाज आउटस्टैंडिंग। अब तुम यहाँ पर आगे बोलो रोहित शर्मा ने जो आज ऊपर से बैटिंग करी, जैसे हुनैन भाई कह रहे हैं, मुझे इख्तिलाफ है भाई। विराट कोहली ने जो रन आउट किया, ओहो क्या सारा मैच ही तो उसी से बदला। अब तुम सच सुनते नहीं हो, यहां तुम्हें बैठ के एक दफा नहीं 10 दफा बता दिया कि विराट कोहली नहीं करता, तुमने उसको स्टार बनाया हुआ है, इसलिए तुम उसको 18 साल से कैरी कर रहे हो इन नॉकआउट्स इन ICC इवेंट्स, ही नेवर परफॉर्म्स। ये बात प्रूवन है तुम्हारे IPL के अंदर, ये बात प्रूवन है तुम्हारे अपना ICC टूर्नामेंट्स के अंदर। मगर जब मैं ये बात बोलता हूं तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होती। तुम 2024 का क्रेडिट देते हो विराट कोहली को, मैं क्रेडिट देता हूं बुमराह को, तो मैं देता हूं 2011 का जो है ना क्रेडिट गौतम गंभीर और युवराज को, तुम लोग देते हो धोनी को। आज का मैन ऑफ द मैच, आज का मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को आज का मैन ऑफ द मैच मिला है, गलत मिला है। फिर जो मैच तो उन्होंने बनाया, फैसल भाई भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, आज का मैच तो रोहित शर्मा ने बनाया। रन उसने 70 करे, ठीक है, उसको आपने दे दिया, दैट इज फाइन। मगर आप ये कहो, देखो कहीं हुनैन इनिंग्स होती है, तुम्हें भी क्रिकेट इतनी मालूम है, ऊपर से किसी ने 100 50 70 कर दिया और नीचे से जो क्रूशियल स्टेज पर आके 40 कर रहा है, मैच आप वही बोलते हो उसी ने जिताया है। आप ये नहीं कहते रोहित शर्मा तो अपनी विकेट फेंक के गया है यार। अगर आप कह रहे हो उसने रिस्पॉन्सिबल बैटिंग करी, जस्ट लुक एट द वे जो आउट होके गया, जिस तरह वो 10 ओवर में आउट होके जाता है, अब वो 20-22 ओवर खेल के आउट होके गया, तो आधा टारगेट तो वो पूरा करके गया था ना।
इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उसने आज जो है थोड़ी सी सेंसिबल इनिंग्स खेली है। अगर वो अपने ऊपर नहीं रखता आज, और कोहली ये शुभमन गिल से पहले आउट हो चुका होता वो, और फिर प्रेशर में ये आउट होते, तो फिर रोहित शर्मा पे मैं ब्लेम करता कि यार रोहित शर्मा ने सही नहीं खेला। लेकिन वो तो अपनी पूरी इनिंग्स खेल के गया। हाँ, जो आउट हुआ वो रश ऑफ द ब्लड आउट हुआ कि डॉट पे डॉट हो रही थी, 2 मेडन हो गए थे। श्रेयस ने मेडन खेला था एक, और रोहित शर्मा से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आगे बढ़ के गया मारने के लिए और वो आउट हो गया। लेकिन उस टाइम तक रोहित शर्मा अपना काम कर गया था, क्योंकि वो रन रेट उस वक्त जब रोहित शर्मा आउट हुआ 5 की रिक्वायर्ड रन रेट ईयर नहीं होता, केएल राहुल नहीं होता, फिर मैं आपसे पूछता, तो फिर आप यहाँ बैठे हुए कह रहे होते यार रोहित शर्मा को 70 रन करने के बाद इतनी गंदी शॉट, यहाँ से तो प्लेयर 100 पे जाता है, फिर आप ये कहते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये कहता, लेकिन रोहित शर्मा ने खुद इसका जवाब दिया एंड में कि भाई हमारे पास जो बैटिंग है ना बाद में, ये मुझे कॉन्फिडेंस देती है कि मैं किसी भी वक्त भी लंबा जा सकता हूं। तो सही है ना, ये आ गई बात है यार, ये आ गई बात। जब ये बात हम करते हैं बाबर आजम के लिए, अबे कि वो अकेला है, उसकी इंटेंट नहीं दिखाई, उसने वहां पे बस एक ही दफा रन करे, बाकियों ने क्या करा। यही कहता हूं मैं उन्हें कि उन्हें पता है कि हमारे साथ पीछे कौन है खड़ा हुआ। अभी मैं कुछ टाइम पहले इंटरव्यू उसका देख रहा था, इमरान नजीर की एक बात आई। इमरान नजीर कह रहा है हम क्यों इतने दिलेरी से खेलते थे जी, जाके हम क्यों बड़े बड़े बॉलरों को, ग्लेन मैकग्रा को और इनको किसी खाते में नहीं लाते थे। उसने किया है पूरा, इन सबको पूरा किया इमरान नजीर। हाँ, इमरान नजीर कह रहा है क्यों करता था मैं, वो खुद कह रहा है क्योंकि मुझे पता था पीछे एनजी भाई, यूसुफ भाई, यूनुस भाई है, और मैं नहीं भी करा तो पीछे वो संभाल लेंगे भाई। तो वो एक टीम होती है यार, कि आप दिलेर होके खेलते हो। सईद अनवर अगर बैटिंग कर रहा है, उसे मालूम है यार मैं यहां से अपनी अटैकिंग गेम खेलूंगा, नीचे एनजी है, नीचे यूनुस है, नीचे मियादाद है, ये लोग करेंगे पूरा, आसिफ मुश्तबा है, ये लोग करेंगे, संभालेंगे। तो यार वो तो बाबर का मसला ये, लेकिन बाबर वो जो साला अकेला कर रहा है, उसको कह रहे हैं अबे इसकी इंटेंट नहीं, अबे इसका स्ट्राइक रेट, मतलब बाबर अब रोहित शर्मा की तरह इसलिए नहीं खेल सकता क्योंकि नीचे प्लेयर्स नहीं है। अबे कद्दू कुछ है, उसका प्लेइंग स्टाइल भी वो नहीं है यार। रोहित शर्मा बाबर के लिए किसी शायर ने अब क्या खूब कहा है यार, अभी रिसेंटली एक शायर ने कहा, उन्होंने कहा है, मेरे ख्याल से तहजीब हाफी नाम है उनका, वो भी बाबर के फैन है ना। उन्होंने कहा ये जो बाबर पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, नवजोत सिद्धू ने भी तारीफ की कि यार कितने वो हैंडसमली जो है वो सारा क्रिटिसिज्म लेता है, किसी को जवाब नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूं लेकिन हारे हुए लश्कर से हूं। हाय क्या बात है, मैं बहादुर हूं लेकिन हारे हुए लश्कर से हूं। जबरदस्त। ये तो वही बात है कि इन्होंने माज भाई की, वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर, माज भाई इसी तरह सही तो चिल्ला रहे हैं माज भाई, तो भाई गला फट गया ना। उसका प्लेइंग स्टाइल रोहित शर्मा जैसा है, सही, आप ये नहीं कहते उसका रोहित शर्मा प्लेइंग सही, अब उसको आपने ओपन करा दिया। अब वो जब वो गया तो नीचे सब ऐसे निकलेंगे जैसे मोशन लग गए। ऊपर से गया बाबर, नीचे से भी चले गए सारे। भैया पुनीत राय कहते हैं जो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट इंडिया के लिए खेल चुका है उसको रणजी ट्रॉफी खेलने पर मैच 45 लाख रुपए 45 लाख रुपीस पे करती है, इंडियन रुपीस पे करती है, ताकि वो जूनियर्स को ग्रूम कर सके। इमेजिन करें आप, तो पैसा तो और यहाँ पे हम जो कुछ भी नहीं खेला हुआ, मतलब नीचे से आ रहा है, पाथवे क्रिकेट से आ रहा है, अंडर 19 से वो क्या कहते हैं, फिर खेलते हुए वो स्मैट खेल के, और फिर जो 50 ओवर का टूर्नामेंट है उसके बाद वो रणजी में आता है, तो उसको भी 4-5 लाख रुपए मिलते हैं एक मैच के नॉर्मल। और यहाँ पे ये तो इंटरनेशनल प्लेयर की बात कर रहे हैं ना। 50 लाख हफीज, 50 लाख और कौन है मेंटर, सरफराज, मिसबा, 50 लाख सरफराज। ये ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं, या मुझे अभी तक डिफाइन नहीं कर सकते। मुंह बंद करने के। सरफराज को तो खास तौर पे इसलिए उठाया ताकि यार ये अपना मुंह नहीं खोले। किस बात पे, क्या मुंह खोलेगा, उसे सुनेगा कौन? उसके पास राज यार तो तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जो क्या असल में, क्योंकि टीम का कबाड़ा क्या कहते हैं साहब, कहां से हुआ है? जो आपकी एक जनरल आवाम में जो एक नजरिया है वो ये है कि सरफराज को बाहर करा, टीम का बेड़ा गर्क हो गया। अब उसको जिस तरह बाहर गया, 11 सीरीज तुम्हारा जीता हुआ है कैप्टन, उसकी परफॉर्मेंस जो भी है, कीप इट बिजनेस। बात वही विराट कोहली वाली, 11 सीरीज कौन सी जीता हुआ था वो? T20 अभी तक T20 जीता हुआ था ना वो, व्हाटएवर इट इज। हमने सपोर्ट नहीं किया उसे। विराट कोहली 2014 में ही किसी और, मेरी बात यहाँ प्रूव हो जाएगी सरफराज वाले का, तुम मुझसे मेरा मुंह खुलवाओगे। किसने बाहर किया उसको? किसके एरा में बाहर हुआ है वो? मुझे क्या पता, ना कड़ियां तुम्हारी ऊपर जाके। यही बताना चाह रहा हूँ माज, ये कोई भी परफॉर्मेंस भी थी ना, मगर वहां सपोर्ट नहीं किया उसे। हम उस वक्त हमारी देखो वैसे हम उस वक्त अपनी क्रिकेट यहाँ पे भी माज भाई, यहाँ पे भी माज भाई यही है सर, चाहे राशिद लतीफ हो, चाहे सरफराज हो, चाहे जो है ये कराची के जो भी प्लेयर्स हों, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है। यूनुस खान हो, यूनुस खान की सारी क्रिकेट है मर्दान के वो, लेकिन समझो उनका सारा क्रिकेट जो है ना वो सब कराची का है। हाँ, कायदे आज़म का सब यहीं का है, वो हदीद में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने सारी क्रिकेट खेली।
कराची के जो प्लेयर्स हैं ना, जैसे इंडिया में होता है वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, वैसे हमारे यहाँ लाहौर, पंजाब, ये वाली साइड, केपी, ये साइड की क्रिकेटर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। कोचिंग में कैप्टन सरफराज, जो सही बात है, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। जो हमारी टीम में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो तो उसने कैसे परफॉर्म करके जगह बना ली अपनी, तो फिर तो वो आंखों में बहुत खटकता था। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन ये है कि सरफराज की अपनी बात ये है कि बैटिंग फॉर्म जो डिमिनिश हुई उसकी बात कोई नहीं करता, वो अपनी बैटिंग फॉर्म को इंटैक्ट रखता है, तो वो रहता है कैप्टन। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्यों, मेरा अपना एक रीजन है, आप उससे चाहे एग्री करो नहीं करो, क्योंकि सरफराज एक टीम बनाना जानता था और उसने अपने आप को खुद नीचे किया, अपने आप को मैं कहता हूँ उसने सेक्रीफाइस किया प्लेयर्स को बनाने के लिए, जिन प्लेयर्स को ऊपर लेकर आया। नहीं, हालांकि वो बैटिंग की जगह पे नहीं, आप इतना जो है ना उसको वो ना बनाओ कि वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइसिंग, वो चाहता तो अपने वक्त खिला सकता था रिजवान को, उसने अपनी टीम में रिजवान को जगह नहीं दी, उसने वो और दूसरे प्लेयर बना रहा था। अगर वो रिजवान को भी बना देता, अगर आप सिर्फ एक विकेटकीपर को पकड़ के बैठ जाओगे, एक कल्चर ये होता है, एक तो होता है कि प्लेयर्स को ग्रूम किया जाता है। अब जैसे रिजवान के अंदर आपने सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बना दिया ना, अब आप फ़ौरन से रिजवान को हटा के सलमान को नहीं बना सकते, आपने 2-3 साल सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन रखना है ताकि उसको ग्रूम होने का टाइम मिले। अब जब धोनी कैप्टन था, उसने नॉमिनेट किया बीसीसीआई को विराट कोहली कि अब ये रेडी है, ये कैप्टनसी के लिए रेडी है। इसी तरह हमारे यहाँ ये होता है, जो कप्तान जिसको हटाना होता है ना, उसको बाईपास करके, उसको बताए बगैर, उसको लूप में लिए बगैर हम दूसरा कैप्टन लगा देते हैं, वहां से मसला सारा खड़ा होता है। हमारे यहाँ मसला हुनैन भाई, हमारे मसला सबसे बड़ा यही है कि हम एक दूसरे की काट में लगे हुए। हाँ। वो कहते हैं कि यार इसको मत सका, ये मेरी नौकरी खा जाएगा। सही, यहाँ प्रॉब्लम ये, इसको टैलेंट मत, ये मेरे बजाय इसके कि सरफराज से पूछते कि यार हम दूसरे कैप्टन की तरफ जा रहे हैं, तुम बताओ इनमें से कौन तुम्हें लग रहा है रेडी है। हमारी चॉइस में ये बाबर भी है, दूसरे प्लेयर्स भी काम करना, किसी को बताना नहीं। हाँ। और तू आजा, उसकी टांगे काट देंगे, ये काम है हमारी, तभी तो हमारी बर्बादा चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो यार यूनुस भाई से भी बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि किनसे? यूनुस भाई से। अच्छा, टीवी पे कोई बात कर रहा था यूनुस भाई से, मेरी नहीं। तो वही कह रहे थे, हाँ यार जब मेरे खिलाफ हुई थी चीज़ें, जब लोगों ने ग्रुप बनाया था, हल्फ लिया था, तो ठीक है, उनको उस वक्त सही लग रहा था, तो उन लोगों ने वो चीज़ करी, सही करी, और वर्ल्ड कप जीता हुआ था वो, और वो वर्ल्ड कप जीता हुआ था और उनके खिलाफ ग्रुपिंग हो रही थी। तो आप सोचो, और ये हल्फ लिया जा रहा था। और ये अब आप देखो ना, 2009 में यूनुस खान कैप्टन थे, आप T20 वर्ल्ड कप जीते, 10 में T20 वर्ल्ड कप हुआ अफरीदी कैप्टन, 11 में वर्ल्ड कप हुआ अफरीदी कैप्टन, 12 में वर्ल्ड कप हुआ हफीज़ कैप्टन, 14 में वर्ल्ड कप हुआ हफीज़ कैप्टन, 16 में वर्ल्ड कप हुआ फिर अफरीदी कैप्टन। अगर यूनुस खान को कंटिन्यूटी मिलती तो प्लेयर्स भी डेवलप हो रहे होते। बात ये है, हमारे यहाँ ये पेशेंस नहीं रखा जाता कैप्टन के साथ, और जबकि उसका एक अचीवमेंट है। भाई मुझे याद है, के बाद हटाया जा रहा है। हम लोग अपने बाल नोच रहे थे कि यार ये यूनुस खान को क्यों कैप्टनसी से हटा दिया इन्होंने 2011 में, आफरीदी को क्यों दे रही है कैप्टनसी? वो पीछे बुला के यार तुम आफरीदी हो, तुम जो है तुम ये हो। इसी तरह जब हम 2 नंबरी उसकी हम इसी तरह हम अपने बचपन में सुनते थे ना कि जावेद मियाद के खिलाफ पूरी टीम एक हो गई, इन फाइटिंग करके जावेद मियाद को सबने मिलकर कैप्टनसी से हटाया। तो ये होता है हमारे यहाँ कराची के प्लेयर्स के साथ, यही बात। और जावेद मियांदाद इतना दिमाग वाला प्लेयर, उसको उसकी काट पे लग के किसी और को कैप्टन बना, सोचो ना, तभी तो हमारी क्रिकेट तबाह पे तबाह होती जा रही है, इतना टैलेंट होने के बावजूद। अच्छा, तुमसे एक गुजारिश है यार, तुमने कहा था कल तुम बताओगे बैटिंग का कुछ, तुमने कहा था एक्शन वैक्शन करके बताओगे क्या? वो जैसे सुनील गावस्कर ने बताया और जावेद मियांदाद ने बताया। अब ये विराट कोहली को तो स्पिनर कैसे खेलना चाहिए यार, मेरा ख्याल है अब हमें जो है ना इसके ऊपर जैसे सुनील गावस्कर ने बाबर को बताया और जावेद मियांदाद ने बैटिंग करके बताया कि किस तरह खेलना चाहिए। भाई विराट कोहली जो है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि वो स्पिनर के ऊपर जो है बहुत शुरू से अपने करियर में फंसता है विराट कोहली। तो हुनैन भाई, ये हमने डिसाइड किया कि उसको कुछ बताएं कि हम किस तरह से वो स्पिन को खेले। बताएं, आप बताएं, मदद करेंगे? नहीं आप बताएं, आप बल्ला ले आओ ना, है बल्ला लेकर आ जाएं आप, ये वाले ले लो है। भाई विराट कोहली, जब तुम बैटिंग कर रहे हो ना, तो तुम जो है ना वो तुम नहीं, आप जब आप बैटिंग कर रहे नहीं, हम विराट कोहली हमारे बराबर का है भाई। अच्छा, तुम बोल सकते, लेकिन है इंटरनेशनल प्लेयर ना यार, मतलब आप बोले अच्छी बात है, अच्छी बात है कि अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि वो जो है ना ज्यादा जो है ना इस तरह करके खेल रहे हैं, ज्यादा इसको निकाल रहे हैं। जरा सा सीधा खड़े रहो बेटा, और जो कमर में सरिया है ना उसको जरा सा बैंड करो। वो तो हो गया, वो कमर का सरिया बैंड करोगे तो इंशाल्लाह तुम स्पिनर्स को खेलने लगोगे। ये ना चार उषा की तरफ से तुम्हें मच्छर है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ जी बेटा आदित्य का मैसेज पढ़ो, ये मैसेज पढ़ो, ये देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है इसने। औकात में ये क्या मतलब भाई? अबे भाई
मतलब तुम लोग आके यहाँ गालियां लिख रहे हो और हम वो तुम लिख सकते हो, और यहाँ हम सिर्फ बता रहे हैं कि और एक भलाई की बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो वो प्लेयर भाई, और खासकर आईसीसी नॉकआउट फाइनल्स के अंदर उसको अपना स्टांस चेंज करना चाहिए। वो जो यूं करके खड़ा हो रहा है ना, वो ऐसे नहीं हो, और कमर का सरिया जो है ना, खास तौर पे वो जो गर्दन के अंदर घुस रहा है सरिया, उसको बोलो कि उसको थोड़ा सा बैंड करे, उसको थोड़ा सा बैंड करे और सच्चाई का सामना करे, तो फिर ये फाइनल में रन करने लगेगा। अब उसको रगड़ना तो है तुम्हें, क्योंकि सचिन का रिकॉर्ड तोड़वाना है, तो 2027 तक अगर इसे खिलाना है तो ये गलत क्या, 2027 से तो मतलब कितने को दोनों खेलेंगे तो जगह खाते रहेंगे ये लोग। तो ये 2024 में क्या करा इन्होंने, जब मिल गई ट्रॉफी यार ये रिटायर हो रहा है। T20 तो छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट है। अच्छा बात सुनो, मुझे इसका जवाब दो, T20 छोटा फॉर्मेट है या ओडीआई छोटा फॉर्मेट है? 20 ओवर की क्रिकेट है ना यार। हाँ। क्यों रिटायर हुए? वो तो उसमें तो फिटनेस तुम्हें कम चाहिए। फैसल क्या कमेंट है? पुनीत का क्या कमेंट है? हुनैन भाई के लिए ले लो। हुनैन भाई जो कुछ नहीं खेला है वो रणजी ट्रॉफी पर डे 30,000 इंडियन रुपीस मिलते हैं, कमाता है। इन शॉर्ट एक साल में वो बंदा नहीं 3 लाख है, हाँ 3 लाख से 2 करोड़ पाकिस्तानी 6 करोड़ आराम से कमा लेता है। यार ये तो रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, माज भाई को बता रहा था, मैंने सुना है ये तो जो नहीं खेला ना, जो पाथवे क्रिकेट है, यानी अंडर 15-16 में जो बच्चा खेलता है इंडिया में, पहली बात तो ये उसको वो लोग T20 क्रिकेट नहीं खिलाते, उसको वो लोग 3 डे क्रिकेट खिलाते हैं। फिर 3 डे क्रिकेट का पूरा टूर्नामेंट होता है, फिर उसके बाद जब उसका फाइनल होता है वो 4 डे होता है, और उसके बाद वो जो पूरा सीज़न वो जो खेलता है उसको हर मैच के कोई 25 से 30 हज़ार रुपये मिलते हैं इंडियन, ठीक है। और 5 मैचेस, अगर 6 मैचेस का उसका टूर्नामेंट होता है तो उसके कितने हो गए छोटे बच्चे के? 1.5-2 लाख रुपए हो गए। ये उसको इंडियन रुपीज़ मिलते हैं, फैमिली को भी सपोर्ट मिलती है, तो इतना अच्छा सिस्टम है। और वो खेलता 3 डे क्रिकेट है, यानी इतनी सी एज का बच्चा पहले दिन आके क्रिकेट खेल रहा है, वो देख रहा है पिच क्या कर रही है, उसके हिसाब से प्लान कर रहा है। दूसरे दिन आ रहा है, फिर देख रहा है पिच में क्या चेंज हो रहा है। तीसरे दिन आ रहा है कि अच्छा लास्ट डे पिच क्या जो है चेंज करती है, उसके हिसाब से प्लान करके खेल रहा है। कब पार्टनरशिप लगानी है, कब मैंने अग्रेसिव खेलना है, इतनी छोटी एज से नज़र आता है। जो हम अपने इनके प्लेयर्स में सेंसिबिलिटी देखते हैं ना, कि यार जब विकेट गिरती है उसके बाद ये दूसरी विकेट नहीं गिरने देते, पार्टनरशिप लगाते हैं 5-6 ओवर तक। तो बच्चों की क्रिकेट से आता है यार। कैसे नहीं जीतेंगे यार? जीतेंगे ना, बिल्कुल जीतेंगे। ये तो सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि 13 से लेकर 23 तक ये कोई ट्रॉफी नहीं जीते। आज जडेजा ने कहा ना कि इतना बड़ा आपका कैरियर हो और आप जो है कोई टूर्नामेंट ना जीतो, तो उससे बहुत इट हर्ट्स अ लॉट। तो अभी बहुत खुशी हो रही है कि हम 24 में भी जीते, 25 में भी जीते, तो ज़रूरी है जीतना। जडेजा रिटायर हो रहा है? जडेजा कभी अभी कुछ आया तो नहीं है, बोला नहीं है उसने। अच्छा जबकि जद्दू की फिटनेस इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी रोहित शर्मा की है, मगर रोहित शर्मा इज नॉट। मरवा दिया था उसने फैसल आज मैच यार, तू मान लिया। रोहित शर्मा जो है ना बहुत होते, रोहित शर्मा को जिस टाइम पे वो विकेट देके गया, जैसा शॉट खेल के। पुनीत राय कह रहा है कि आई माई सेल्फ प्ले जोनल क्रिकेट, ईस्ट जोन, हम खुद को 15,000 पर डे पे करते हैं BCCI। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। और क्या चाहिए यार, तभी तो टैलेंट निकल के आता है यार, तभी तो आपके पास टैलेंट आ रहा है। तो मतलब तुम जोन खेल लो तो आगे आओगे तुम कभी। यार हमारे साथ लड़के जो फैसल क्रिकेट खेल रहे होते थे, जो हम अपनी टीम अपनी चलाते थे, और हम प्लेयर्स जो बच्चे अच्छा जोन की क्रिकेट खेल रहे होते थे, या डोमेस्टिक तो नहीं मगर जोन की और रीजनल क्रिकेट खेल रहे होते थे, कई ऐसे आते थे जो कहते थे जिनके पास ग्लव्स नहीं होते थे, तो हम उनको ग्लव्स दिला, किसी के पास जॉगर्स नहीं है तो हम अपनी टीम में खिलाते थे, तो हमें एक आध दफ़ा हमने जॉगर भी दिलाया। तो हमारे तो ये हाल होता है यार कि जो बच्चा रीजनल क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसको तो इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं, सपोर्ट ही नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बेसिकली सपोर्ट नहीं है। तो ये है हुनैन भाई। तो अच्छा, हाँ, वो सही से आगे का सफर। विराट कोहली वाज वेरी हैप्पी अबाउट द जूनियर्स परफॉर्मेंसेस, मतलब जो प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसको गंदा नहीं करा, उसको उसके जो है ना, आप लोगों ने कपड़े संभाल के रखे हुए, उतारे नहीं है। कपड़े उतार दे ना आप, तो फिर मैं पूछूंगा वो कैसे गले के अंदर हाथ डाल के सब बातें करेगा। और यहाँ सब कुछ होने के बावजूद बाबर आजम ने जिस तरह साइम अयूब, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह सलमान अली आगा और ये शाहीन और शादाब, सऊद शकील, इनको जैसे सपोर्ट बाबर ने किया है, मैं पूछता फिर ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। वहां आप फ्लॉप भी होते हैं ना तो इज्जत बचा के रखते हो। वो रोहित शर्मा अगर बच्चे के चक्कर में जाते हैं ना, तो वापस आते हैं तो केएल राहुल को लात मार के नीचे कर दिया जाता है और रोहित शर्मा को ऊपर खिला दिया जाता है। इस वजह से वो गले में हाथ डाल के तारीफ कर रहे हैं कि हाँ जी ये हमारे बड़े अच्छे हैं। केएल राहुल की कितनी सही पोजीशन पे, अगर वैसे खेलना तो उसको चाहिए। ही वाज परफॉर्मिंग इन द टेस्ट। मतलब आप सब देखो, इन्होंने बीजीटी सैक्रिफाइस कर दी प्लेयर का स्टारडम बनाने के लिए, आप ये अंदाजा करें। मैं एग्री कर रहा हूं, मगर तुम उस प्लेयर पे जाके देखो कि उसको कहां से कहां ले गए, लेकिन स्टिल ही इज प्लेइंग, वो अपनी टीम के लिए खेल। लेकिन आपने बड़ी बात केएल राहुल की देखो, केएल राहुल ने कोई कंप्लेन की कि यार कभी मुझे ओपन करा रहे हैं, कभी मुझे वन डाउन खिला रहे हैं, कभी मुझे नंबर 6 खिला रहे हैं, पहले 5 खिला रहे थे पिछले वर्ल्ड कप में, अभी 6। मैं केएल राहुल, मैं बाकी बाबर की बात नहीं कर रहा, केएल राहुल की
जो बड़ा प्लेयर है, बाकी जो दूसरे प्लेयर हैं हमारे यहाँ के जो कंप्लेन करते हैं कि यार हमें नहीं, आपने सुना था रिजवान तक नहीं की थी। हफीज की बात कर रहे हैं यार, हफीज की एक दफा उमर अकमल कंप्लेन कर रहा था। हाँ, वो याद है रिजवान ने की थी। हाँ, कि रिजवान ने अपना नंबर बना के रखा हुआ, नहीं मैंने 4 पे ही खेलना है। अब देखो 4 पे ये बातें कौन करता है उन्हें, जिसका स्किल लेवल जो केपेबल कम होता है। ये हफीज जो बैठा हुआ है अभी जहाँ पे इसने अभी प्लेयर तो वो होता है ना यार, कह रहे हैं कि जब मैं खेल रहा था तो मैंने अपना नंबर सेक्रीफाइस किया बाबर आजम के लिए, अहमद शहजाद के लिए, इन लोगों के लिए मैं जो ना मैं नीचे, क्योंकि मैं तो ऐसा ओपनर था कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ओपनर ही नहीं पैदा हुआ। अबे 32 का एवरेज है, T20 में 22 का एवरेज है, शर्म आनी चाहिए। लेकिन नीचे आया तो ये अच्छा खेला जब लड़कों को चांस दिया। औकात की नंबर जब मिला सही, जब ऊपर से खेले वो अच्छा, जो खेलने वाले थे, इसने तो 10 साल तबाह किया है। नहीं, एक्सपीरियंस का फायदा लिया ना बाद में चैंपियंस ट्रॉफी में, जब नीचे आया फायदा हुआ ना। नीचे आके हफीज ने जब ऊपर खेला है नुकसान ही दिया है ना, नीचे आया तो फायदा हुआ ना। यंगस्टर्स को ऊपर चांस मिला, अजहर अली ने ऊपर खेला, बाबर ने ऊपर खेला, इन लोगों ने ऊपर खेला। स्टेटमेंट मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, मुझे इसके स्टेटमेंट के बाद से मुझे रोहित शर्मा को जो है ना बहुत जरूरत है 50 ओवर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की। अगर 23 जीत चुके होते ना, क्योंकि 11 का इंडिया जीता था उसमें रोहित शर्मा थे नहीं, सेलेक्ट नहीं हुए थे। देयर कैन बी अ सरप्राइज कमिंग। रोहित शर्मा खेलेंगे 27 तक ऐसा लगता है। नहीं, अब आई फील कि हो सकता है ना कि बीच में एक सरप्राइज आ जाए। रोहित शर्मा बहुत, तुम ड्रैग करोगे उसको खिला के, बच्चा बड़ा होता रहेगा तो परेशानी होगी, बच्चे नहीं, अगर बच्चा जिंदा है तो पुनीत राय कह रहे हैं कि आई हैव प्लेड अंडर हार्दिक पांड्या कैप्टनसी इन लोकल टेनिस क्रिकेट एज वेल। आई यूज्ड टू गेट 4000 रुपीज पर मैच, ऑर्गेनाइजर्स 12 years बैक। ओह वाओ, जबरदस्त। हम भी जब यहाँ मैन ऑफ द मैच होते थे तो 500 का नोट मिलता था। मिलता था। अच्छा जी यार, हार्दिक पांड्या के साथ तुमने खेला है तो उसके बारे में बताओ, वो अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता था मैच के लिए? क्योंकि यार बड़ा जबरदस्त हार्दिक पांड्या फ्रेश, मतलब एक जो सिचुएशन बनी हुई थी ना मैच की, जब 3 आउट हो गए थे और 2 अक्षर और उसकी श्रेयस की पार्टनरशिप चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या के राहुल में से हो सकता है हार्दिक पांड्या को प्रमोशन हो जाए। वो खड़ा हुआ था, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता ही नहीं है चिल यार, चिल के आ जाए। ही थ्राइव्स अंडर प्रेशर ना, कि मुझे मिले ये सिचुएशन, मैं यहाँ से रन करके दिखाता हूं। ये अय्यर हुआ, ये पांड्या हुआ, फैसल, ये वो प्लेयर्स हैं जो प्रेशर के अंदर जो है ना बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग। ये अब आप बताओ, खैर दफा करो, अब आप बताओ आगे का क्या प्लान है? आगे की क्रिकेट कहाँ जा रही है? नहीं, 15 तारीख से शुरू है ना सीरीज। 16 नेक्स्ट संडे से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 स्टार्ट हो जाएंगे। T20 है पहले ओडाई है? पहले T20 है 16 को, फिर 18 को, 21 को, 23 को, 26 को 5 T20 हैं, फिर 29 को पहला वनडे है, फिर 2 तारीख को दूसरा वनडे है, फिर 5 या 6 को तीसरा वनडे है। ईद पे भी वनडे? हाँ, ईद पे भी वनडे है। तो ये T20 से ईद पे भी शो करेंगे। हाँ, जो T20 से वो इसमें क्या वो है, T20 से जो लड़के ड्रॉप हुए हैं उन्हें भाई अभी, लेकिन एक हफ्ते की छुट्टी एंजॉय करेंगे हम ना, थक गए चैंपियंस ट्रॉफी में। हाँ कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, मगर वो लड़के कहाँ हैं यार? बीच में एक दिन कवर तो करना पड़ेगा आपको। क्या कवर करेंगे आप? कि इंडिया की जीत आप कवर करेंगे? कैसे इंडिया ने प्लान करके किया? लड़कों का उम्र कैसा रहा? उम्र पे गए हुए ना लड़के हमारे। कौन? बाबर, रिजवान, नसीम, जिनको T20 से बाहर किया है, उन्होंने चलो भाई हम तो उम्र पे चले। शाहीन को क्यों नहीं किया T20 से बाहर? शाहीन क्योंकि 4 बॉलर का ओवर है ना, क्योंकि शाहीन जितना बड़ा सुसर का दमाद है ना, तो हो नहीं सकता। अब बाबर नहीं है तो टीम में अब जान मारेगा वो। ये वाली क्रिकेट हो गई अब हमारी, इसलिए रखा है उसको। हुनैन भाई, मतलब वो अभी भी उम्मीद में है कि मैं कैप्टन बन सकते हैं वो। दिल के अरमान, उनको तो एक सीरीज मिली थी ना, इस वजह से वो अब उम्मीद में है कि उनको बनाएंगे कैप्टन। उनको कैप्टन, अब उनको बनाने का कोई तुक नहीं। उनको कैप्टन जब बनाया तो उन्होंने जो हालात किया था ना, कि वो ऑलराउंडर बन के वन डाउन आने के इरादे से थे। खैर भाई, बात वही है, आप कुछ कर लो कि आपने अपने मुल्क को, जो अभी आपने शादाब खान को वापस लाके ना साबित कर दिया, फ़हीम अशरफ को टीम में डाल के और खुशदिल को डाल के आपने साबित कर दिया कि ये टीम जो है ना, ये पव्वे की चलती रहेगी। इसमें से आपको कभी जीत गए थे तो खुश हो जाना, वरना जो चल रहा है उसमें बस। और उन्हें साउथ का करियर खत्म, क्योंकि वो तो ना T20 में ना ODI में। अच्छा, आप ये देखें, जो ODI में जो टॉप परफॉर्मर था उसको बाहर कर दिया। खुशदिल साहब परफॉर्म किया, बाहर कर दिया। खुशदिल शाह भी खुशदिल शाह कह रहा हूँ, कामरान गुलाम परफॉर्म किया, बाहर कर दिया। हाँ, क्योंकि ये रन कर रहे हैं ना लड़के, ये रन करने वाले। इमेजिन करो यार, इनको मालिशी लड़के चाहिए ना, जो मालिश अच्छी कर रहे हैं, जो रन अच्छे कर रहे हैं वो नहीं, जो मालिश अच्छी कर रहे हैं वो खेलेंगे टीम में। तो अनैन भाई, ये था जी चैंपियंस ट्रॉफी का। और मजे की बात याद आ गई एक बड़ी जबरदस्त। ये शो तो खैर हम करते हैं और अपना चलाते हैं और बात करनी पड़ती है कि भाई ये है और ये जीतेगा वो जीतेगा, मगर असल जो बात थी ना, वो हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पता थी। अगर आप हमारा बोर्ड देखें जो ऊपर हमारे सर के लगा हुआ है, उसके अंदर आप देखें 4 खिलाड़ी इस तरफ हैं और ये 4 खिलाड़ी इस तरफ हैं। ये 4 खिलाड़ी हमने यहाँ क्यों रखे थे? क्योंकि हमें मालूम था टूर्नामेंट से पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे, और ये 4 होंगे सेमीफाइनल में, ये 2 खेलेंगे सेमीफाइनल। तो आप ये देख लें, बवूमा, और ये बवूमा के साथ सेंटनर, इन्होंने सेमीफाइनल खेला।
यहाँ स्मिथ और उसके साथ रोहित शर्मा, इन्होंने सेमीफाइनल खेला। अब रह गया था फाइनल, ये बीच के दो रह गए थे। उधर से एक तरफ से बुमा को निकाला, इधर से स्मिथ को निकाला। यहाँ से बुमा को निकाला, यहाँ से स्मिथ को निकाला, बीच में रह गई है। हमें पता था ट्रॉफी कहाँ जानी है, आप देख लें ट्रॉफी किसके सर पे बनी हुई है। तो ये था जी आज का लुब्बे लवाब। पहले से प्लान था, सब प्लानिंग बताई, पहले से प्लान था, चैंपियन पहले से, और हमें अंदर की खबर थी तो माज मैंने बता दिया। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। कितनी देर करा फैसल? 50 मिनट।